आज है 20 जून 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 31 जुलाई 2025 तक पूरी होगी यूपी में पर्यटकों की गणना, इसी आधार पर होगा विकास। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में यूपी में पर्यटकों की गणना शुरू कराई गई। 31 जुलाई 2025 तक गणना का कार्य पूरा होगा। ये जानकारी प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दी। और तगड़ी होगी सीएम योगी की सुरक्षा। Z+ और NSG कवर के बाद अब ये है तैयारी। यूपी पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने जा रही है। इसके लिए महकमा 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के अत्याधुनिक उपकरण खरीदने की तैयारी कर रहा है। विभिन्न आतंकी समूहों सहित कई राष्ट्र विरोधी ताकतों की ओर से संभावित खतरों को देखते हुए महकमा हर स्तर पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा घेरे को लगातार मजबूत करता रहता है। बारिश से पहले कैच द रेन अभियान को तेजी से पूरा करने में जुटी योगी सरकार। गर्मी के चलते इन दिनों आमजन पूरी तरह से पस्त हो गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। कोई ठंडी जगहों पर जाकर घूम रहा है तो कोई घरों में रहकर ही गर्मी से बचने के उपाय ढूंढ रहा है। अब लोगों को बारिश का इंतजार है। हालांकि बारिश से पहले योगी सरकार ने एक अभियान चलाया जिसको पूरा करने में सरकारी मशीनरी पूरी तरह से जुट गई है। यूपी के हजारों बिजली ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में आ गए हजारों बिजली ग्राहकों को राहत की उम्मीद है। ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं की बिलिंग को शहरी दर पर किए जाने के योगी सरकार के फैसले पर उपभोक्ता परिषद की शिकायत पर नियामक आयोग ने गंभीर रुख अपनाते हुए पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक से जवाब तलब किया है। पिछले दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर योगी सरकार को घेरा था। 6 साल से जमे 160 दरोगा हटेंगे, डीआईजी ने तैयार की लिस्ट। गोरखपुर रेंज में अपने 6 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके 160 दरोगाओं का तबादला होगा। गोरखपुर रेंज के चारों जिलों में तैनात इन दरोगाओं में कई थाना प्रभारी भी शामिल हैं। डीआईजी ने जो सूची तैयार की उसमें सर्वाधिक 115 दरोगा गोरखपुर जिले के हैं। तबादले की जानकारी के बाद जिलों में जमे दरोगाओं ने कुछ दिन तक और जमे रहने के लिए जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया है। यूपी में 2796 शिक्षकों का एक से दूसरे जिले में तबादला। साल भर इंतजार के बाद आखिरकार 2796 परिषदीय शिक्षकों का तबादला मनचाहे जिले में हो गया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बुधवार को अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए। कुल 1398 जोड़े के तबादले को मंजूरी मिली है। स्मार्ट सिटी के 3 डिवीजन में रीडिंग बिलिंग स्मार्ट बनाने की शुरुआत। प्रतिमाह करोड़ों रुपए की बिजली चोरी रोकने के लिए अब शहर के 3 डिवीजन्स में 4G स्मार्ट मीटर लगाने का श्री गणेश हो गया। इन डिवीजन के 50,000 से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इन इलाकों में मीटर बाईपास केबल क्रॉस के जरिए सर्वाधिक बिजली चोरी की शिकायतें रही हैं। विद्युत चोरी पर लगाम लगाने के लिए UPPCL की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। यमुना प्राधिकरण लाया मल्टीपोल लैंडिंग स्कीम। इंटरनेशनल कंपनी को मिलेगा जबरदस्त फायदा। यमुना विकास प्राधिकरण मल्टीपोल लैंडिंग स्कीम लेकर आया है। इससे अब 70% जमीन पर इंडस्ट्री लगेंगी। इसके अलावा 30% जमीन पर कमर्शियल गतिविधियां, घर, फ्लैट्स, हाउसिंग सोसाइटी, अस्पताल, कॉलेज और दुकानें बनाई जाएंगी। ये फैसला इंटरनेशनल कंपनी में काम करने वाले अफसरों और कर्मचारियों के फायदे के लिए किया गया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी 2 ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत। ट्रेन में हो रही अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सहरसा, सरहिंद सहरसा और दरभंगा अमृतसर दरभंगा समर स्पेशल ट्रेन को चलाने की घोषणा की। अलग अलग तारीख में चलने वाली इन ट्रेन से यात्रियों को राहत होगी। CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सरहिंद सहरसा 26 जून और सहरसा सरहिंद ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी 24 जून को चलेगी। सहरसा से शाम 7:30 बजे ये ट्रेन चलेगी। गोरखपुर से सुबह 7:45 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन दोपहर 12:05 पर सरहिंद पहुंचेगी। रैपिड रेल में 6 दिन बाद कर सकेंगे साहिबाबाद से मेरठ तक का सफर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नमो भारत ट्रेन मेरठ साउथ से चलकर मोदी नगर नॉर्थ के लिए रवाना हो रही है। दरवाजों से सटकर ना खड़े हों। अगला स्टेशन मोदी नगर साउथ है। परतापुर तिराहे के पास मेरठ साउथ स्टेशन पर ऐसा उद्घोष सुनाई देने लगा है। साहिबाबाद से मोदी नगर नॉर्थ तक ट्रेन का रोज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का संचालन हो रहा है।
13 जुलाई को गोरखपुर से रवाना होगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। दक्षिण भारत के मंदिरों और ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने के लिए गोरखपुर से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 13 जुलाई को रवाना होगी। इस ट्रेन से 12 रात और 13 दिन की यात्रा करने का मौका मिलेगा। ट्रेन में एसी व स्लीपर के कोच होंगे। टूर पैकेज के तहत 24,450 प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा। इसमें यात्रा, ठहरने और नाश्ता भोजन की सुविधा मिलेगी। किराए का भुगतान EMI से भी करने की सुविधा श्रद्धालुओं को मिलेगी। राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत। यूपी सरकार ने इस काम पर लगा दी रोक। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। यूपी सरकार ने राशन कार्ड लेने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई। यूपी सरकार के इस आदेश के बाद अब सभी को आसानी से फ्री गेहूं चावल का लाभ मिल सकेगा। दरअसल राशन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से EKYC कराने का आदेश दिया गया था, उस पर फिलहाल रोक लग गई है। गोरखपुर शहर में करोड़ों की जमीन पर कब्जा, आज गरजेगा CM का बुलडोजर। शहर के जटेपुर दक्षिणी में सड़क से सटी करोड़ों के करीब 2060 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर कराए गए व्यावसायिक निर्माण को नगर निगम प्रशासन आज 20 जून को ध्वस्त कराएगा। कब्जा हटाने के लिए निगम की ओर से 10 जून को कब्जेदारों को नोटिस जारी कर 7 दिन की मोहलत दी गई थी। मोहलत की अवधि मंगलवार को समाप्त हो गई। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनकर तैयार, CM ने उद्घाटन की तैयारी की। रामगढ़ ताल की लहरों पर स्वाद के शौकीनों के लिए हिलोरे खाते रेस्टोरेंट की सौगात जल्द मिलने की उम्मीद है। रेस्टोरेंट के इंटीरियर का काम पूरा हो गया है। संचालक ने GDA से फिनिशिंग का काम 15 दिन में पूरा करने के लिए समय मांगा। जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री के हाथों इसका लोकार्पण की तैयारी है। जेवर एयरपोर्ट के पास आएगी 10,000 प्लॉट फ्लैट की योजना। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वर्षों से घर बसाने की चाहत रखने वाले हजारों लोगों का सपना अब साकार होने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 10,000 से ज्यादा फ्लैट और प्लॉट की योजना को मंजूरी देने की तैयारी है। 22 जून को प्रस्तावित ईडा की बोर्ड बैठक में आवासीय भूखंड योजना के प्रस्ताव को पास किया जाएगा। महामाया फ्लाईओवर से जुड़ेगा नोएडा जंगल ट्रेल। इस हफ्ते शुरू होगा काम। नोएडा जंगल ट्रेल पार्क के लिए अंडरपास बनाने का काम इसी सप्ताह शुरू हो जाएगा। ओखला पक्षी विहार के पास बनने वाला वेस्ट वंडर पार्क को महामाया फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास से जोड़ा जाएगा। अंडरपास का काम शुरू होते ही यहां वाहनों के लिए एक लेन बंद कर दी जाएगी। एक लेन में दिल्ली के कालिंदी कुंज से दलित प्रेरणा स्थल की ओर ट्रैफिक आता रहेगा। स्पाइसजेट ने बंद की तो आकाशा एयर ने शुरू की अयोध्या से उड़ान सेवा। एक दिन पहले खबर आई थी कि स्पाइसजेट ने अयोध्या से हैदराबाद के बीच चलने वाली फ्लाइट सेवा बंद कर दी। एयरलाइंस कंपनी इससे पहले 5 और शहरों के लिए हवाई सेवा बंद कर चुकी है। स्पाइसजेट की जगह आकाशा एयरलाइंस ने ले ली। आकाशा ने अयोध्या से हैदराबाद के लिए उड़ान सेवा शुरू कर दी। कुंदर की विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सपा के ये दिग्गज। लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गईं। मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आदेश होगा तो उपचुनाव लड़ने में कोई हर्ज नहीं। वो आदेश का पालन करते हुए उपचुनाव लड़ेंगे, मना नहीं करेंगे। यूपी में रहकर कांग्रेस को नए सिरे से संवारेंगे राहुल गांधी। नेता व कार्यकर्ता मैदान में उतरने को तैयार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, जबकि वायनाड सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। कांग्रेस का यह फैसला अनायास नहीं बल्कि इसके सियासी मायने हैं। लोकसभा चुनाव में मिले जनमत से पार्टी उत्साहित है। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर से सियासी फसल लहलहाएगी। गर्मी में भड़की महंगाई की आग। बरेली में भीषण गर्मी की मार अब सब्जियों की कीमतों पर भी दिख रही है। इस कारण 10 दिन में कई सब्जियों के दाम बढ़ गए। मंडी में व्यापारियों का कहना है कि गर्मी के कारण सब्जियों का उत्पादन कम हो गया। सब्जियों के पौधे भी झुलस रहे हैं, लिहाजा कीमतें आसमान पर पहुंचने से इन्हें खरीदने में लोग पसीने से तरबतर हो रही हैं। धनिया, प्याज, टमाटर, खीरा, तुरई, लौकी के दाम दुगने से ज्यादा जा पहुंचे। महंगी जांचों का 10 साल के लिए फिर से दे दिया ठेका। कई जांचें निजी अस्पतालों से भी ज्यादा महंगी। KGMU में मरीजों को एक बार फिर से महंगी जांचों का डोज दिया गया। विश्वविद्यालय में बिना टेंडर PPP मॉडल पर 10 साल से जांच करने वाली फर्म का ठेका 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके लिए ना तो कोई टेंडर निकाला गया और ना ही जांच दरों का परीक्षण किया गया। KGMU एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ करीब 4,500 बेड पर भर्ती की व्यवस्था है। जुलाई तक शिलान्यास। 2026 में तैयार होगा राप्ती पर नया पुल।
राप्ती नदी पर राजघाट और नौसड़ के बीच 2 लेन के 2 नए पुल के निर्माण को लेकर कवायद शुरू हो गई। सेतु निगम की ओर से शिलान्यास का प्रस्ताव जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिया गया। जुलाई तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों पुल की आधारशिला रख दिए जाने की उम्मीद है। पहले चरण में एक तरफ के प्रस्तावित पुल के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन लाइन शिफ्ट की जाएगी। इसे लेकर सेतु निगम की अधिक बिजली निगम से समन्वय बना रहे हैं। प्रयागराज में 4 शमशान घाटों पर 24 घंटे में 414 शवों का अंतिम संस्कार। कोरोना काल की यादें ताजा। 3 दिन से देश में सर्वाधिक गर्म रिकॉर्ड किए गए प्रयागराज में शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची। शंगवेरपुर धाम शमशान घाट के रास्ते शव लेकर आने वाली की भीड़ से पैक हो गए। वहां 2 पहिया वाहनों को खड़ा करने की भी जगह नहीं बची। शहर और आसपास के 4 शमशान घाटों को मिलाकर 414 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। नगर निगम ने मंदिर को भी माना दुकान, लगाया 48,000 रुपए का टैक्स। बरेली में लोकसभा चुनाव के बाद नगर निगम ने गृह कर कई गुना तक बढ़ा दिया। बिहारीपुर सौदागरान स्थित प्राचीन ठाकुर द्वारा मंदिर पर कभी कर नहीं लगता था। मंदिर के छोटे से हिस्से में पुजारी रहते हैं, उसका बिल 500 रुपए आता था। वर्ष 2023-24 का उनका बिल जमा भी है। यूपी विधान परिषद उपचुनाव 12 जुलाई को एक सीट के लिए होगी वोटिंग। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की एक रिक्त सीट पर उपचुनाव आगामी 12 जुलाई को होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश विधान परिषद की एक रिक्त सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की ये सीट स्वामी प्रसाद मौर्य के त्यागपत्र की वजह से रिक्त हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।